तारीख 27 जून 1839। जगह लाहौर का किला। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह का शव चिता पर रखा था। महारानी मेहताब कौर, जो महाराजा रणजीत सिंह की पहली पत्नी थी, उनके चेहरे पर कोई पर्दा नहीं था। सर्वप्रीत सिंह ने अपनी बुक द कैमल मर्चेंट ऑफ फिलाडेल्फिया में लिखा है, चारों रानियां धीरे धीरे सीढ़ियों के जरिए चिता पर चढ़ीं और महाराजा रणजीत सिंह के शव के सिरहाने बैठ गईं। थोड़ी देर बाद 7 गुलाम लड़कियां शव के पैर की तरफ बैठीं। महाराजा के बेटे खड़क सिंह ने चिता में आग लगाई। 180 तोपों की आखिरी सलामी से माहौल गरज उठा। लाहौर के किले में चल रही ये अंत्येष्टि 200 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बदलने वाली थी। कश्मीर की कहानी सीरीज के पहले एपिसोड में आपने कश्मीर के पहले मुस्लिम शासक से राजवंश तक की कहानी को देखा। मैं कश्मीर हूं, मेरी अनसुनी कहानी के दूसरे एपिसोड में आज बात होगी द डोगरा डायनेस्टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, साथ ही कश्मीर से अफगानों को खदेड़ने वाले उस योद्धा की जिसकी दहाड़ शेर जैसी थी। अतीत से वर्तमान तक कैसे बदला कश्मीर, आज हम जानेंगे। ये कहानी है कश्मीर के अतीत की। शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह, जिनसे जुड़ा है कश्मीर और कोहिनूर का किस्सा। कश्मीर से अफगानों को खदेड़ने वाला शेर रणजीत सिंह, एक ऐसे राजा जिन्होंने लाहौर को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया, जिन्होंने अफगानों से कश्मीर जीता और सिख साम्राज्य को अफगानिस्तान तक ले गए, जिनकी अस्थियां लाहौर की सड़कों से होकर गुजरी तो लोगों ने फूल बरसाने शुरू कर दिए थे। शेर पंजाब कहे जाने वाले राजा रणजीत सिंह दुनिया के सबसे महान राजाओं में शुमार हैं। महाराजा रणजीत सिंह को अपनी विरासत का एक बड़ा हिस्सा कश्मीर, हजारा, पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा पर विजय से हासिल हुआ था। रणजीत सिंह को सन 1819 में कश्मीर पर विजय मिली। ये वो दौर था जब कश्मीर पर जब्बार खान का शासन था। महाराजा रणजीत सिंह को कश्मीर की समृद्धि पर विशेष ध्यान देने के लिए जाना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह का 27 जून 1839 को लाहौर के किले में निधन हो गया। लाहौर का ये वही किला है जहां उनकी राख को लाहौर, पाकिस्तान के प्रसिद्ध बादशाही मस्जिद के पास महाराजा रणजीत सिंह की समाधि स्मारक में रखा गया है। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में व्यस्त हो गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि सिख साम्राज्य की हार हुई। इसके बाद सिख साम्राज्य ने कश्मीर को खो दिया और अंग्रेजों ने कश्मीर को एक अलग रियासत बना दिया। द डोगरा डायनेस्टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, महाराजा गुलाब सिंह, जिनके शौर्य की गूंज आज भी कश्मीर में सुनाई देती है। राजा गुलाब सिंह, जिन्होंने 75 लाख में कश्मीर को बचाया। इतिहास गवाह है, सम्राट अशोक के बाद दुनिया में गुलाब सिंह पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने जीते जी अपना राजपाट अपनी अगली पीढ़ी को सौंपा। यह उनकी निष्ठा, कूटनीति का नतीजा है कि आज भारत के मानचित्र में जम्मू कश्मीर एक विशाल राज्य के रूप में शामिल और सुशोभित है। गुलाब सिंह अगर यूनान में पैदा हुए होते तो उन्हें सिकंदर जैसी ख्याति मिलती, और अगर गुलाब सिंह का जन्म फ्रांस में होता तो नेपोलियन से भी ज्यादा प्रसिद्धि मिलती। महाराजा गुलाब सिंह डोगरा राजवंश और जम्मू कश्मीर राजघराने के संस्थापक और जम्मू कश्मीर रियासत के पहले राजा थे। भारतीय इतिहास में गुलाब सिंह को जम्मू कश्मीर में उनके महान योगदान के लिए जाना जाता है। महाराजा गुलाब सिंह का जन्म 17 अक्टूबर 1792 में जम्मू के एक जामवल डोगरा राजपूत परिवार में हुआ। उनकी परवरिश उनके दादा जोरावर सिंह की देखरेख में हुई, जिनसे उन्होंने युद्ध कला, तलवारबाजी और घुड़सवारी सीखी। गुलाब सिंह को अपनी बहादुरी
और सिख साम्राज्य की सेवा के लिए जाना गया। महज 16 साल की उम्र में ही वो महाराजा रणजीत सिंह की सेना में शामिल हो गए और अनेकों लड़ाइयों में अपने सैन्य कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन किया। एंग्लो सिख युद्ध के बाद संधि के दौरान महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर को अपने पास रखने के लिए 75 लाख रुपए चुकाए थे। एक तरह से वहीं से जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता की नींव पड़ी। सन 1820 में गुलाब सिंह को महाराजा रणजीत सिंह ने जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया और इसके साथ ही उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी हुई। सिख युद्ध के बाद लाहौर संधि के दौरान अंग्रेजों ने युद्ध की भरपाई के लिए महाराजा गुलाब सिंह से 75 लाख नानकशाही रुपयों की मांग की थी। इसके अलावा हर साल अंग्रेज सरकार को एक घोड़ा, बकरी के बालों से बने 12 शॉल और 3 कश्मीरी शॉल देना तय हुआ। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद गुलाब सिंह ने लाहौर दरबार को अंग्रेजों के चंगुल से बचाया। अमृतसर संधि के दौरान महाराजा गुलाब सिंह ने लाहौर दरबार को अंग्रेजों के हाथ में जाने से न सिर्फ बचाया, बल्कि इसी संधि के तहत गुलाब सिंह जम्मू कश्मीर के स्वतंत्र महाराजा भी बने। गुलाब सिंह के पास सिंधु और रावी का पूरा इलाका आया, जिसमें कश्मीर, जम्मू, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल थे। इतिहास के पन्नों को अगर पलटेंगे तो पता चलता है कि अंग्रेजों ने युद्ध में हुए खर्च के हर्जाने के तौर पर 1.5 करोड़ रुपए की रकम मांगी थी और पंजाब के एक बड़े हिस्से की मांग भी रखी, लेकिन दरबार के पास इतनी रकम नहीं थी। इसीलिए व्यास और सिंधु नदी के बीच के पहाड़ी इलाके देने की पेशकश की गई, जिसमें कश्मीर भी शामिल था। इस इलाके में अंग्रेजों की उतनी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि यह इलाका ज्यादातर पहाड़ी पर था, इसलिए पैदावार भी कम होती थी। गुलाब सिंह इस बात को भांप गए और उन्होंने इस इलाके को खरीदने की पेशकश रखी। बात आगे बढ़ी और 16 मार्च 1846 को गुलाब सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुई। गुलाब सिंह ने अंग्रेजों की सरपरस्ती स्वीकार की और उन्हें जम्मू कश्मीर रियासत का महाराजा घोषित कर दिया गया। अमृतसर संधि के बाद से ही मौजूदा जम्मू कश्मीर अस्तित्व में आया और यहीं से डोगरा शासन की शुरुआत होती है। यह उस दौर की बात है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में 1846 से 1858 तक जम्मू कश्मीर एक राजशाही प्रदेश था, यानी कश्मीर सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में नहीं आता था। यहां राजा का ही शासन होता था। 1846 की जंग में सिख हार गए और उन्होंने संधि की पेशकश की। खुशवंत सिंह ने अपनी किताब सिखों का इतिहास में लिखा है कि 10 फरवरी 1846 में सिखों के हारने के 2 दिन बाद अंग्रेजी फौज ने सतलज पार कर लाहौर के एक शहर कसूर को अपने कब्जे में ले लिया। सिख दरबार ने गुलाब सिंह डोगरा को दोनों पक्षों से बातचीत करने की जिम्मेदारी दी और सन 1857 में गुलाब सिंह की मृत्यु हो गई। पूर्व राजदूत सुजान आर चिनॉय ने अपने रिसर्च आर्टिकल में लिखा है कि 1865 में हुंजा कश्मीर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। जम्मू कश्मीर के राजा ने यहाँ एक भव्य किला बनवाया था। 1869 में हुंजा के मीर ने कश्मीर के महाराजा की संप्रभुता को मान्यता दी। राजा गुलाब सिंह की मौत के बाद 26 साल के बेटे युवराज रणवीर सिंह राजा बने। 12 सितंबर 1885 को रणवीर सिंह की भी मौत हो गई। रणवीर सिंह की मौत के बाद उनके बड़े बेटे प्रताप सिंह का राज तिलक हुआ। प्रताप सिंह ने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया। 1891 में प्रताप सिंह की सेना ने गिलगित बाल्टिस्तान की हुंजा वैली, नागर और यासीन वैली को भी अपने राज्य में मिला लिया। अब प्रताप सिंह के राज्य की सीमाएं उत्तर में रूस तक मिलने लगी थी। 1914 में ब्रिटिश अधिकारी हेनरी मैकमोहन ने भारत और चीन की सीमा तय करने के लिए एक मैकमोहन रेखा खींची। तिब्बत ने इसे मान लिया, लेकिन चीन ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। चीन ने कश्मीर रियासत के हुंजा समेत बड़े हिस्से पर दावा ठोका। अंग्रेज अधिकारियों ने इस दावे का विरोध किए बिना ही चीन के आगे घुटने टेक दिए और उनकी बात भी मान ली। महाराजा प्रताप सिंह के बाद 1925 में उनके भतीजे हरि सिंह गद्दी पर बैठे। जम्मू कश्मीर के आखिरी महाराजा हरि सिंह की वो कहानी है जो अतीत के पन्नों में दफन है। कश्मीर
और डोगरा वंश के आखिरी शासक। आई एम इंडियन फर्स्ट, देन महाराजा। जिसके लिए न्याय ही धर्म है, वो थे जम्मू कश्मीर और डोगरा वंश के आखिरी शासक महाराजा हरि सिंह। ये अल्फाज हरि सिंह के ही थे। आधुनिक आलीशान ये रॉयल पैलेस महाराजा हरि सिंह का है, जो जम्मू में है। इस आलीशान महल को अमर महल पैलेस कहा जाता है। मौजूदा दौर में इस महल को अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। जितना गौरवशाली इतिहास कश्मीर का रहा है, उसका एक कारण राजा कर्ण सिंह भी हैं। 2 पीढ़ी पुराना महल जिसे राजा अमर सिंह ने बनवाया था। कर्ण के पिता राजा हरि सिंह इसी महल में पैदा हुए थे। जम्मू के इसी अमर महल में महाराजा हरि सिंह का सिंहासन आज भी मौजूद है। लाल बालू पत्थर से बना यह सुंदर महल जम्मू के सबसे खूबसूरत वातावरण के बीच विराट और अपनी भव्यता के साथ मौजूद है। इसके ही उत्तर में शिवालिक पहाड़ियों का सुंदर मनोरम दृश्य है और नीचे बहती तवी नदी। इस महल में महाराजा हरि सिंह की यादें संजोई गई हैं। हरि सिंह एक जबरदस्त योद्धा थे और इसी गुण की वजह से 1915 में राज्य की सेना में कमांडर इन चीफ बना दिया गया। ठीक 10 साल बाद 1925 में अपने पिता के भाई और तब के महाराजा प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद हरि सिंह जम्मू कश्मीर के महाराजा की गद्दी पर बैठे। सन 1925 में हरि सिंह जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा बने। जम्मू कश्मीर की राजगद्दी अपने चाचा महाराजा प्रताप सिंह से विरासत में मिली थी। राज्याभिषेक के दौरान महाराजा हरि सिंह ने कहा था, यद्यपि मैं जन्म से हिंदू हूं, परंतु एक शासक के रूप में मेरा कोई धर्म नहीं है। न्याय ही मेरा धर्म है। फर्राटे से कश्मीरी और अंग्रेजी बोलने वाले महाराजा को रियासत में कई समाज सुधार और बेहतर कामों के लिए भी जाना जाता है। जम्मू में रहस्यमयी तवी नदी के किनारे एक पहाड़ी की चोटी पर एक किला है, जिसमें देवी काली का मंदिर है, जो जम्मू में बाबे वाली माता के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर में जम्मू वासियों की ही नहीं, बल्कि देश भर के लोगों और भक्तों की गहरी आस्था है। बाबे वाली माता जम्मू कश्मीर की तत्कालीन राज परिवार की कुल देवी भी मानी जाती हैं। यहाँ हर वर्ग, जाति, धर्म के लोग दर्शन के लिए आते हैं। कोई रोक मनाही नहीं है। लेकिन 1929 से पहले ऐसा नहीं था। तब मंदिरों के दरवाजे दलितों के लिए नहीं खुले थे। लेकिन महाराजा हरि सिंह ने पहली बार दलितों के लिए यह क्रांतिकारी कदम उठाया और जम्मू कश्मीर के सभी मंदिरों के दरवाजे दर्शन के लिए खोल दिए गए। महाराजा हरि सिंह ने समाज सुधार के लिए कई और भी ऐतिहासिक कदम उठाए। कश्मीर में सबके लिए निशुल्क प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। साथ ही बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लोगों से बेगार और बंधुआ मजदूरी प्रथा पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई। साथ ही वेश्यावृत्ति को भी खत्म कर दिया गया। 1938 में जम्मू एंड कश्मीर बैंक की स्थापना हुई। जम्मू कश्मीर में कृषि राहत कानून बनाया गया, जिसमें साहूकारों और किसानों को ब्याज पर पैसा देने वालों की ज्यादती से किसानों को न्यायिक आधार पर राहत दी गई। महाराजा हरि सिंह ने गांव को अधिकार संपन्न करने के लिए पंचायती प्रणाली शुरू की।